तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, जिसका नाम है श्वसन तंत्र। देखिए, अब एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से बनता है, यानी कि अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो मैक्सिमम बंदे यही बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे कि हमारा श्वसन अंग, यानी कि हम किसके द्वारा सांस लेते हैं। मैक्सिमम बंदे यही बोलेंगे कि हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं। किसके द्वारा सांस लेते हैं? नाक के द्वारा सांस लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा श्वसन अंग होता है श्वसन तंत्र। क्या होता है? फेफड़ा। ठीक, क्या होता है? फेफड़े के द्वारा हम सांस को लेते हैं। ठीक, अब तो हम फेफड़े के द्वारा लेते हैं। किसको लेते हैं? वायु को जो होता है हम फेफड़े के द्वारा खींचते हैं। तो अन्य जीव जैसे मेढक हुआ, फिर हुआ मछली हुई, वो सभी लोग कैसे करते हैं? देखिए, पहले हम स्तनधारी के बारे में बात करते हैं। स्तनधारी के बारे में बात करते हैं। यह सांस लेता है फेफड़े से। किससे? फेफड़े से। ठीक है, अब यह तो सांस लेता है फेफड़े से, लेकिन मेंढक 3 तरह से सांस लेता है। कितने तरह से सांस लेता है? 3 तरह से। पहला हो गया फेफड़े के द्वारा, दूसरा हो गया हमारा त्वचा के द्वारा। इसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। और तीसरा हो गया टेडपोल। क्या चीज? टेडपोल। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। फिर देखिए फिश, मछली जो होती है वह क्या करती है? वह भी गिल्स के द्वारा सांस को लेती है। ठीक, हमको तो यह पता चल गया कि यह मतलब स्तनधारी जीव जो होते हैं फेफड़े के द्वारा। लेकिन जो मेढक होता है वह 3 तरह से सांस लेता है। पहला फेफड़ा, दूसरा त्वचा, तीसरा गिल्स। अब जो टेडपोल क्या है? टेडपोल यानी कि छोटे छोटे जो होते हैं, मेंढक ही होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, काले काले से मछली नुमा संरचना होती है, उसी तरह होते हैं। उन्हीं को, यानी मतलब जब मेंढक बच्चा होता है, छोटा होता है एकदम, उसी को टेडपोल कहते हैं। और जब वह त्वचा से कब सांस लेता है? वह जब छोटा होता है, यानी कि जब वह जमीन के अंदर होता है तब वह त्वचा से सांस लेता है, यानी कि जब वह निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जब जो मेंढक है वह जब त्वचा से सांस लेता है तब वह निष्क्रिय अवस्था में होता है, क्योंकि वह जमीन के अंदर होता है। यह हमें पता चल गया। अब देखिए श्वासोच्छ्वास। क्या चीज? श्वासोच्छ्वास होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है निःश्वसन। क्या होता है? निःश्वसन। एक होता है निःश्वसन। क्या होता है? निःश्वसन। इसका मतलब होता है अंदर लेना, और इसका मतलब होता है बाहर करना। इसका मतलब होता है बाहर करना। अब पूछा जाए कि हम सांस के रूप में किसको ग्रहण करते हैं? हम वायु को ग्रहण करते हैं। और जो वायु होता है, वायु में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें यानी कि सब होता है। क्या होता है? सभी के सभी जो क्या होते हैं, सभी के सभी गैस उसमें पाए जाते हैं और हम उन सभी को ग्रहण करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को ही नहीं लेते हैं। तब देखिए हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या ग्रहण करते हैं? O2 कितना लेते हैं? 21% ग्रहण करते हैं। कितना ग्रहण करते हैं? 21% ग्रहण करते हैं। फिर देखिए CO2, अभी पहले N2 के बारे में जानिए, नाइट्रोजन। इसके बारे में नाइट्रोजन को हम ग्रहण करते हैं 78%। कितना परसेंट? 78%। फिर हमारा बचा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रहण करते हैं 0.023%। ठीक है, अब यह हो गया हमारा। अब क्या करिए आप? अब 4% का हेरा फेरी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 4% का हेरा फेरी कर दीजिए, इसको लेकिन छोड़ करके। देखिए, ऑक्सीजन को हम ग्रहण किए थे 21%, लेकिन हम क्या कर देंगे? 17% बाहर कर देंगे, 4% रख लेंगे, यानी कि 17% छोड़ देंगे और 4% रख लेंगे। फिर क्या बचा?
अब क्या N2 को यानी कि N जो यानी कि नाइट्रोजन होता है उसको हम पूरा का पूरा छोड़ देते हैं 78 का 78%। लेकिन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हम उसको 4% को छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं? 4%। यानी कि अब बचा इसमें तो कम है लेकिन हम छोड़ते लिए थोड़ा, लेकिन कम ज्यादा कैसे हो गया? देखिए हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह कहीं ना कहीं एडजस्ट है, इसीलिए हो जाता है। ठीक, यह हो गया हमारा, यह तो हो गया। अब इसको पहले इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस चित्र को अच्छी तरीके से एकदम डिटेल में समझते हैं। देखिए अब क्या चीज है, पहले हम सांस का पहले मार्ग हम जानेंगे। जो सांस है, जो वायु है, वह किस मार्ग के द्वारा जाता है? पहला जो है, अब पहला मार्ग जो है वह क्या है? तो देखिए यह नाक है, नाक में जो ये छिद्र दोनों है इसको कहेंगे नासा छिद्र। क्या कहेंगे? नासा छिद्र। ठीक, अब जो जो क्या वायु जो है वह नासा छिद्र के द्वारा नासा कपाट तक पहुंचता है। यहाँ पर पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है? नासा कपाट तक पहुंचता है, नासा कपाट तक पहुंचता है। जब नासा कपाट तक पहुंच जाता है तब वह जो वायु होता है वह ग्रसनी तक पहुंचता है। यानी कि यहाँ कहाँ पहुंचता है? ग्रसनी तक पहुंचता है। जो ग्रसनी होती है वह दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रासनाल, एक होती है श्वासनाल। श्वास नाल, लेकिन हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसको मिटा दीजिए। उसके बाद जो हमारी वायु होती है ग्रसनी के बाद श्वास नली में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? श्वास नली में पहुंचती है। जब यानी कि यही है हमारा श्वास नली। जब हमारी क्या होती है? श्वास नली के बाद कहाँ जाती है हमारी वायु? ब्रोंकाई में जाती है। कहाँ जाती है? ब्रोंकाई में। पहले जाती है ट्रेकिया में। कहाँ जाती है? यह जो है यह दिख रहा है, यह क्या है? ट्रेकिया है। क्या है? ट्रेकिया। पहले यह जो सीन नुमा संरचना दिख रहा है इसको हम बता रहे हैं ट्रेकिया है। देखिए यह तो हमारा पूरा श्वास नाल है, यह समझ लीजिए हमारा श्वास नाल है, लेकिन इसमें सी आकार का जो छल्ला नुमा संरचना दिखाई दे रहा है यह है ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया। अब क्या हुआ? हमारे श्वास नाल में वायु आया, उसके बाद ब्रोंकाई में जाता है। कहाँ जाता है? ब्रोंकाई में जाता है। ब्रोंकाई कहाँ जाता है? ब्रोंकाई। यानी कि जब हमारा वायु यहाँ तक पहुंचा तो कहाँ पहुंचा? ब्रोंकाई में। फिर उसके बाद हमारा वायु यहाँ से यहाँ तक गया, फिर इसमें जाने लगेगा। यानी कि पहले इसमें जाएगा। तो इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? ब्रोंकियोलेस। क्या नाम है? ब्रोंकाई। आई हो गया। क्या इसका क्या नाम है? ब्रोंकियोलेस। क्या नाम है? ब्रोंकियोलेस। ठीक है, इसका क्या नाम है? ब्रोंकियोलिस। जब ब्रोंकियोलिस में चला जाता है तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ गुच्छन जाल थोड़ा बहुत लपेटा हुआ इधर से उधर है, तो क्या है? कुपिका है। क्या है? कुपिका में हमारा वायु जा करके स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कुपिका में हमारा वायु जा करके स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तब देखिए जब हमारा वायु कुपिका में जाकर इकट्ठा हो जाता है तब क्या होता है? तब जो वायु है वह किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। पहले समझिए, रक्त है ऊतक। क्या है? ऊतक है। रक्त के द्वारा वह कहाँ पहुंचती है? वह पहुंचती है कहाँ? कोशिकाओं में। जो वायु होती है वह पहुंचती है कोशिकाओं में। अब जब कोशिकाओं में पहुंच जाती है तब क्या होता है? जो कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या कहते हैं? कोशिका का मतलब श्वसन अंग, कोशिका का श्वसन अंग माइटोकॉन्ड्रिया ही है। ठीक, अब हम क्या किए? इसको समझ गए। अब क्या चीज है? मान लीजिए अब यह ट्रेकिया सी आकार का छल्ला नुमा संरचना क्यों लगा हुआ है? देखिए मान लीजिए अगर हम सांस को खींच लिए तो इसमें यह तो दूर दूर करने के लिए लगा हुआ है, या अगर यह चिपक गया तो या फिर सांस लेवेंगे, मतलब लेते ही रहेंगे या फिर छोड़ देंगे। यानी कि यह तो हमारा हो गया, यह हमारा हो गया। इतना हमको समझ में आ गया। अब देखिए डायाफ्राम। क्या चीज? डायाफ्राम। अब जो डायाफ्राम होता है वह क्या करता है? सबसे ज्यादा काम बेचारा डायाफ्राम ही करता है। क्या करता है?
डायाफ्राम ही इसको खींचने में मदद करता है। देखिए डायाफ्राम जो होता है वह क्या करता है, मान लीजिए जब हम सांस को खींच रहे हैं तब क्या करता है, इसको क्या करता है, जब नीचे चला जाता है, क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। यानी कि जब हम सांस को खींचेंगे तो वह नीचे चला जाएगा, लेकिन जब हम सांस को छोड़ना होगा तब वह ऐसे मारेगा तो हम क्या, जो हमारा सांस है वह, यानी कि जो हमारा वायु है निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो गर्भवती महिला होती हैं, क्या, जो गर्भवती महिला होती हैं वह किसके द्वारा सांस लेती है, वह जो किसके द्वारा सांस लेती है, क्योंकि उनके गर्भ में मतलब भ्रूण पल रहा होता है, तो वह किसके द्वारा सांस लेती है, वह जो अपनी पसलियों के द्वारा सांस लेती है। किसके द्वारा सांस लेती है, अपनी पसलियों के द्वारा सांस लेती है। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं पर एक्सीडेंट होता है, ना कहीं ना उसके सिर में चोट लगा, ना हाथ पैर टूटा, वह मर जाता है। क्यों मर जाता है, उसका डायाफ्राम जो होता है वह टूट जाता है। जब डायाफ्राम टूट गया तो बेचारा सांस ही नहीं ले पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को इस वीडियो से तनिक भी मतलब इस वीडियो में तनिक भी इंटरेस्ट मिला हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।